नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कोरोना वायरस की प्रचंड दूसरी लहर के बीच कोविड-19 के मरीजों में कई और बीमारियां सामने आ रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। कोरोना संक्रमण से रिकवर हो रहे कई लोगों में ये दोनों फंगस देखने को मिले हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9,000 केसेस सामने आ चुके हैं। व्हाइट फंगस के मामले भी हमारे आसपास बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक और फंगस का केस सामने आया है। यह है येलो फंगस। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक व्यक्ति में ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा येलो फंगस देखने को मिला है। डॉक्टर्स इस मरीज की जांच और इलाज में जुटे हुए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस केस की पुष्टि नहीं की थी। इस मामले को लेकर गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 23 मई को संजय नगर से मेरे पास एक मरीज आया। एंडोस्कोपी टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस है। येलो फंगस रेप्टाइल्स में पाया जाता है। पहली बार मैंने इसे इंसानों में देखा है। वहीं मरीज की देखभाल कर रहे उसके एक करीबी ने आज तक को बताया कि पीड़ित का पिछले 2 महीने से कोरोना का इलाज चल रहा था। वो रिकवर भी कर रहा था, मगर पिछले 4 दिनों में उसमें सूजन देखने को मिली। साथ ही उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। इतना ही नहीं, मरीज की नाक से खून बहने लगा। उसके पेशाब में भी खून आने लगा था। हालात खराब होते देख मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच में येलो फंगस के बारे में पता चला। येलो फंगस एक घातक बीमारी है क्योंकि यह आंतरिक रूप से शुरू होता है। येलो फंगस के लक्षण सामने आने पर डॉक्टर्स द्वारा जल्द ही इलाज करने की सलाह दी जाती है। आज तक के रिपोर्टर मयंक गौड़ के मुताबिक डॉक्टर बीपी त्यागी बताते हैं कि सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, वजन कम होना येलो फंगस के शुरुआती लक्षण हैं। येलो फंगस के फैलने से मरीज का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। जैसे जैसे यह बीमारी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अधिक गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। इनमें मवाद का रिसाव, खुले घाव का धीमी गति से ठीक होना या सभी घावों का धीमी गति से ठीक होना, भरना, ऐसे लक्षण शामिल हैं। कुपोषण, ऑर्गन फेलियर और नेक्रोसिस के कारण धसी हुई आंखें इस फंगस के अति गंभीर लक्षणों में गिने जाते हैं। डॉक्टर ब्रिजपाल बताते हैं कि इस बीमारी में मरीज का खर्चा भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके साथ कई और बीमारियों की दवाएं दी जा रही होती हैं। येलो फंगस के अधिकतर लक्षण ब्लैक और व्हाइट फंगस वाले ही हैं। इन दोनों की अपेक्षा ये फंगस फेफड़ों में और ज्यादा अधिक फैलता है। येलो फंगस से जुड़ी रिपोर्ट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्लैक फंगस और येलो फंगस जैसे शब्द भ्रामक हो सकते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मामले को लेकर कहा है कि भ्रम से बचने के लिए इन संक्रमणों की पहचान उनके चिकित्सा नामों से ही की जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि फंगल इन्फेक्शन संक्रामक बीमारी नहीं है। यहां बता दें कि येलो फंगस को असल में म्यूकस सेप्टिक्स कहते हैं। इसका इलाज क्या है? डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि येलो फंगस या म्यूकस सेप्टिक्स का एकमात्र इलाज है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जो कि एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाली एंटीफंगल दवा है। डॉक्टर्स का कहना है कि घर में अधिक नमी येलो फंगस के मरीजों के लिए घातक हो सकती है। अधिक नमी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देती है। ऐसे में घर और घर के आसपास की सफाई बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स बासी खाना न खाने की सलाह भी देते हैं, लेकिन ज्यादा खतरा किसे है? येलो फंगस का मामला सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। शीर्ष अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या सीडीसी के मुताबिक वहीं कुछ विशेष लोगों के लिए इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले वो लोग जो लंबे समय तक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रहे हैं। दूसरे वो जिनका हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। तीसरे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो या जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट की कमी हो। फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स या एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल करते हो। साथ ही वो लोग जिनकी किडनी खराब हो या उन्हें डायलिसिस पर रखा गया हो। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी आदित्य ने। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।